अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हर उम्र का एक मेवा होता है। एक ज़माने में लड़की या लड़का हीरो और हीरोइन होते हैं। उस ज़माने में हर तरफ उनका शोहरा और तारीफ़ और तहसीन होती है। अगर इस फैक्टर को वो ना समझें और सारी उम्र इसी प्रोटोकॉल को और इतने ही तारीफ़ को और तहसीन को अपना हक समझें, तो जैसे जैसे उम्र बीतेगी चेहरे पे झुर्रियाँ और बुढ़ापा उनके जिस्म पे और दिल पे और रूह पे उतरेगा तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी। और ये जो डिप्रेशन है ये आपकी हर खुशी को खा जाता है। एक बात याद रखिएगा, हीरो और हीरोइन में वो हमेशा कामयाब रहते हैं जो वक्त के साथ फिर अपने करैक्टर्स को बदल लेते हैं। अब वो करैक्टर एक्टर पे चले जाते हैं, यानी माँ और बाप के करैक्टर में, बहन के, भाभी के करैक्टर में चले जाते हैं। वो जो पिछला ज़माना था वो खूबसूरत था, बेहतरीन था, पर अब नहीं है, बदल गया। तो जब भी ज़िंदगी के मामला तय किए जाते हैं, हैंडल किए जाते हैं, ये आप सबके लिए और मेरे लिए भी चीज़ों को सीखना बहुत लाजिम है, फिर ज़िंदगी स्मूथली गुजरती है, अदरवाइज़ बहुत तंगी होती है। अब मिसाल के तौर पर एक खातून ने अपना जो मसला बयान किया, उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ को मेरी शक्ल पसंद नहीं है। वो कहते हैं तुम बिल्कुल बुढ़ी फक्कड़ हो। अब दो चीज़ें, एक बुढ़ापा आपने खुद पे तारी किया, यानी शक्ल पसंद नहीं थी तो आपने ख़ुद को कैरी नहीं किया। इंडिया की और पाकिस्तान की कितनी ऐसी औरतें हैं कि जिनका बुढ़ापा 10-10, 20-20 साल दूर बैठा हुआ है, वो बुढ़ी महसूस भी नहीं होती। चाहे वो रेखा की मिसाल ले लें, चाहे दसियों ऐसी औरतें मौजूद हैं। लेकिन अच्छा, मर्दों में भी अगर आप अपने को कैरी करना चाहो तो कर सकते हो। तीसरी, वो कहते हैं कि मेरे पास आपको जीने का रास्ता ही नहीं है। क्या मैं सारी उम्र तबलीग के लिए डॉक्टर फरहत हाशमी के इदारे को ज्वाइन कर लूँ? अच्छा, इस तरह की जो कंपल्शन, जब मजबूरी वाली तबलीग होगी, अपने दिल से पूछिए, क्या ये अल्लाह के लिए है? क्या ये अजर के लिए है? ये नेकी तसव्वुर होगी? यानी ये तो आपने कोई रास्ता और ना पाके अपने आप को मजबूरन एक नन बनाने का फ़ैसला किया, तो मुझे नहीं लगता अल्लाह के यहाँ इसका कोई दर्जा होगा। मजबूरी में भी वो काम करना चाहिए जिसमें आपकी रूह और आपका जिस्म आपके साथ तैयार हो। आखिरी बात लिखा कि मैंने तन्हाई में भी अपने आप को पाक रखा। देखिए, ये बहुत उम्दा काम किया, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इस पे आपको सारी उम्र यहाँ भी फ़ायदा, आइंदा भी फ़ायदा होगा। अब डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास एग्स नहीं हैं और मेरी जो IVF भी कराया नहीं हो पाया, चूँकि जहाँ ये बेबी बनना होता है वो भी बंद हैं। सारे रास्ते बंद हैं, पर एक रास्ता तो खुला है, अपने दिल को ये समझाने का कि ये नेमतें मेरे लिए नहीं थीं। अगर होती, जैसे बाकी हज़ारों लाखों ख़वातीन को मिलती हैं, आपको भी मिल जाती। देने वाले ने आपके मामले में ही वॉज सिलेक्टिव, उसने ये कुछ चीज़ें आपको नहीं दी। अब उनका दुख लेके जो बाकी नेमतें और चीज़ें आपके पास हैं, उनसे महरूम अपने आप को मत कीजिए। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, हमने गांव में अपनी आंखों से देखा कि जैसे जैसे औरतों की, आपकी चचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ, कितने रिश्ते होते हैं, जिनकी उम्रें बढ़ती थीं या जिनके मियाँ फौत हो जाते थे या जिनको कोई और गम और दुख उनको आन लेते थे। तीन काम होते थे, या तो वो बहुत बदतमीज़ हो जाती थी, रूड और हर एक से लड़ने वाली और ऊंचा बोलने वाली, यानी फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो उस फ्रस्ट्रेशन का वो जगह जगह इजहार करती थी, तो नतीजतन सब लोग उनसे दूर हो जाते थे उनके शर की वजह से। दूसरा, हमारी जो एक नानी थी, हमने उनको इस तरह देखा कि वे इतनी हम्बल हो गई थी। वो हमारी नानी की बहन थी। उनके घर में जुमे की नमाज भी वो पढ़ाती थी, सलात व तस्बीह हर जुमे को पढ़ाती थी। इसी तौर पे ईद पर ख़वातीन उनके घर आती थी शाम को
जितनी बच्चियां थीं वो आराम से उनके घर आती, आके कायदा पढ़ती, उनको वो कुरान पाक पढ़ाती। तो धीरे धीरे उनको अपने बच्चों के अलावा ढेर सारी बेटियां मिल गईं। शादी के बाद भी जब अपने माँ बाप के पास आती तो उन्हें सबसे बड़ा जो एक इंसेंटिव होता है गांव जाने का, वो ये कि जाके उस्तानी जी से मिलना था। उस्तानी जी एक ऐसा मिठास का गोला और बर्फ़ की तरह ठंडी कि उनके पास बैठ के ना कोई वो ताना, ना उनकी आंखों में कोई इश्तियाक और सवालों की फुलझड़ी चल रही होती थी। बाज़ दफ़ा ऐसे सवाल होते हैं कि जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट आप अपनी शख्सियत को उम्र के एतबार से जब ढाल लेते हो तो आपकी कबूलियत बहुत सारी जगहों पे हो जाती है। आप अपने आसपास देखें, अपने ख़ानदान में बहुत से बूढ़े और बूढ़ियाँ वक्त के साथ जैसे उनकी उम्र, तो वो अपने आप को ढालते नहीं हैं। सो उनकी इबादत में वो जो एक सरगर्मी होती वो भी नहीं आ पाती। मसाजिद में आना जाना वो भी उनका उस तौर पे ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं हो पाता। कुरान पाक से उनका ताल्लुक़ भी नहीं बनता और अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र भी उनकी ज़ुबान पे ज़्यादा नहीं चढ़ता। अपने फ़ारग औकात को, चूँकि लोग अब उनको लिफ्ट जॉब उनकी ख़त्म हो चुकी होती है, उम्र उनकी बढ़ रही होती है, तो ऐसे में लोगों के लिए वो एक दिलचस्प आइटम या यूज़फुल आइटम नहीं रहते, मर्द हो या औरत। जैसे इन खातून ने, तो मैंने इनसे कहा कि आपके मियाँ को बहुत शिद्दत से अपना बेटा या बेटी चाहिए, तो अगर आप खुश दिली से किसी भी बच्ची को लाके उनसे ब्याह दें तो उनके ज़हन में एक आइडिया फ़ौरन जैसे करना कूंदा कि मैं अपनी मेड की बेटी से ब्याह दूँ, मैंने कोई हर्ज नहीं है, वो आपकी ताबे फरमान भी रहेगी, दूसरा उसको अच्छा घर मिल जाएगा, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। पर तीसरी बात एक और, इसे हम कहते हैं ज़रा फ्यूचरिस्टिक अरेंजमेंट, तो वो ये करें कि अपने मियाँ से, उस खातून से भी तय कर लें कि जो पहला बच्चा होगा वो मेरा होगा, तो पहले बच्चों का पालें आराम से, दूसरे बच्चे उनको अल्लाह ताला 10 दे वो पालें। यूँ उस घर में आप वेले नहीं रहोगे, एंगेज्ड होगे। उम्र आप पे, आपके जब बच्चा आ जाता है गोद में तो एकदम से आप बूढ़ा होना से रुक जाते हैं। फिर ये जो जगह जगह आप सवाल जवाब करते हो वो भी रुक जाएगा। और ये जो अपने आप को आप सोचते हो मेरी शक्ल नहीं है, तो बच्चा आपको ज़रूर पसंद करेगा, आपसे खेलेगा। बच्चे की माँ से बहुत अच्छा रखिएगा। तो यूँ जैसा खाना हमको चाहिए होता है उसमें वैसे मसाले डालते हैं, जिस फल का बाग चाहिए होता है उस फल के बूटे लगाते हैं। तो अगर आप अपनी बुढ़ापे की ज़िंदगी को बहुत ही बंजर, वीरान और बेसाया किस्म का रखना चाहते हैं तो ज़िंदगी हो सकती है, बहुत से लोग करते हैं, पर आप अपने बुढ़ापे को सायादार बना सकते हो, फलदार भी बना सकते हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।